Praise Lord in the marvelous name of our Lord Jesus Christ. Today is my short story. आज मेरा शॉर्ट स्टोरी ये है कि हमें दूसरों का गलती को माफ़ करना चाहिए और दूसरों पर प्रेम करना चाहिए। ये शॉर्ट स्टोरी जो है वो एक छोटा सा गांव में एक छोटी सी फैमिली रहती है जिसको उस घर में एक माँ और दो बच्चे रहते हैं। पहली बेटी का नाम मरिया है और दूसरी बेटी का नाम मार्ता है। जो मरिया है वो बहुत शांत सी एक लड़की है, पर मार्ता जो है वो एक मस्तीखोर लड़की है। तो इस जो माँ है उनको बहुत काम करने के बाद इन दोनों बच्चों की पढ़ाई सब देखती थी। तो ये जो माँ है वो एक हफ्ते के लिए एक राइस का बैटर बना के रखती थी, जिससे इडली डोसा सब बनाया जाता है। तो वो बैटर एक साथ बना के रखती थी सो दैट वो एक हफ्ते पूरा उससे काम चलाए। तो बना के रखी इडली बना के बच्चों को दिया और उन्होंने काम पे चले गई। तो माता जो थी वो खेलने गई। खेलते खेलते वो जो बैटर है वो पूरा नीचे गिरा देती है। फिर थोड़ी देर के बाद जब माँ आती है तो देखती तो वो फ्लोर में पूरा बैटर गिरा हुआ रहता है। तभी वो पूछती है कि किसने किया। तो माता बोलती है इसे मरियम ने किया। तो मरियम बोलती है हाँ मैंने किया। और माँ के हाथ से बहुत सारे डांट सब खाती है, डांट मार सब खाती है। फिर भी वो बोलती नहीं कि ये माता ने किया। दूसरे दिन जब ये लोग कॉलेज जाते हैं तो ये जो माता है, माता और मरिया एक ही क्लास के बच्चे। तो जब एक लड़की का पेन जो है वो गुम हो गया तो सबको मारिया पे शक हुआ, क्योंकि वो बहुत शरारत करने वाली लड़की थी। तो वो पेन जब गुम हुआ तो ये लोग सब माता पे शक किया। और जब प्रोफेसर आए तभी ये लोग ने पूछा, तो ये लोग ने प्रोफेसर से पूछा कि ये जो पेन है वो इसका जो एक पेन है वो गुम हो गया। तो सबको शक माता पे है करके ये लोग ने बोला। तभी जो मरिया देखती है तो वो पेन जो है वो नीचे गिरा हुआ रहता है और वो मरिया वो पेन को उठा के प्रोफेसर के पास देती है और बोलती है कि ये जो पेन है वो नीचे गिरा हुआ था, किसी ने लिया नहीं था करके। तो जब लोग रिटर्न जाते हैं घर पे तो मरिया पूछती है माता से कि तू हमेशा मुझे बचाती क्यों है? कल जब मेरे से बैटर गिरा तभी भी तूने मुझे बचाया, आज जब तुम सब लोग शक किया मुझ पर तभी भी तूने मुझे बचाया। तभी मरिया ने कहा कि वैसे जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो हम बहुत सारे पाप करते रहते हैं और उस पाप में परमेश्वर हमें उस पाप से मुक्ति देने के लिए उन्होंने इस दुनिया में आने के बाद उन्होंने बहुत सारा कष्ट उठाया। हमारा जो भी पाप था उसका बलिदान के द्वारा उन्होंने क्रूस पर चढ़ के हमें आज़ादी दिया। वैसे ही हम जब इस दुनिया में रहते हैं तो हमें एक दूसरों के पाप को क्षमा करना चाहिए, ऐसा परमेश्वर हमें कहते हैं। वैसे जैसा हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं वैसे हम दूसरों से प्रेम करना चाहिए। जैसे कि बाइबल में यूहन्ना की पुस्तक 3:16 में ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर ने उसका एकलौता बेटा इस दुनिया में भेजा अपना पापों को मुक्ति करने के लिए, इस दुनिया के लोगों का पाप मुक्ति करने के लिए, हमें आज़ादी देने के लिए परमेश्वर ने एकलौता बेटा को इस दुनिया में भेजा, हमें सिखाने के लिए कि हम दूसरों को पापों को भूल जाए, दूसरों की गलती को माफ़ करें और एक दूसरे को प्रेम करें। तो मेरा ये शॉर्ट मैसेज का एक ही मकसद था कि तुम लोग तुम्हारे फ्रेंड्स को, तुम्हारे जो भी रिलेटिव्स हैं उन सबको प्रेम करें और उनका जो गलती है उसे माफ़ करें, क्योंकि परमेश्वर वो चाहता है कि हम एक दूसरे का गलती को माफ़ करें। ये जो शॉर्ट मैसेज है तुम्हारा लाइफ में एक अनुग्रह का कारण होने पाए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।